मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी सुखी सानंद होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा टेंस की, जिसको हिंदी में काल या समय और संस्कृत में लकार कहते हैं। मेरे बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार से अगर आप इसे इस प्रकार से याद कर लें कि टेंस नाम का एक व्यक्ति है, उसके 3 बेटे हैं जिनका नाम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है। उन सभी तीनों बच्चों के 4 बेटे हैं जिन्हें इंडेफिनिट कहा जाए, कंटिन्यूअस कहा जाए, परफेक्ट कहा जाए और उनका नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। फिर भी यहाँ देखते हैं प्रेजेंट टेंस जो मौजूदा काल है, वर्तमान काल है, जो हमारे साथ में चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस जो बीत गया, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस जो आगे आने वाला है, भविष्य काल है। आगे इसी के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को ऐसे याद रखें, प्रेजेंट में आता है हूँ हो है, प्रेजेंट में आता है हूँ हो है। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में हैं आए, हूँ आए, हो आए या है आए, तो मेरे बच्चे वे प्रेजेंट टेंस के होते हैं। जैसे वह नटखट बालक है आ गया है इसलिए प्रेजेंट टेंस है। मेरे पास तुम्हारी पुस्तकें हैं आ गया है इसलिए प्रेजेंट टेंस है। मैं एक सम्मानित अध्यापक हूँ आ गया है इसलिए प्रेजेंट टेंस है। क्या तुम साहूकार हो? मेरे बच्चे हो आया है इसलिए प्रेजेंट टेंस है। अर्थात जहाँ पर हैं, हूँ, हो, है आता है, वे सब प्रेजेंट टेंस के होते हैं। अब ऐसे वाक्यों का बनाने का तरीका अर्थात स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना चाहिए। उसके बाद यदि सिंगुलर कोई आ जाए, कर्ता सब्जेक्ट आ जाए, तो उसके साथ इज लगाते हैं। अगर आई आ जाए तो एम लगाते हैं। अगर कोई बहुवचन कर्ता आ जाए तो वहाँ पर आर लगाते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रखते हैं और कॉम्प्लीमेंट के पश्चात कोई अदर वर्ड, फ्रेज आदि रखे जाते हैं। तो मेरे बच्चे, इस प्रकार से अगर इन वाक्यों को हम बनाना चाहें, वह नटखट बालक है, तो इसमें वह आया है, यह सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को रखेंगे ही इज ए नॉटी बॉय। दूसरा सेंटेंस है मेरे पास तुम्हारी पुस्तकें हैं। मेरे बच्चे हैज हैव भी प्रेजेंट टेंस में आते हैं, क्योंकि इनके बाद भी कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आई हैव योर बुक्स, आई के बाद हैव लगाया क्योंकि आई के साथ हैव आएगा और ही के साथ है जाएगा, तो आई हैव योर बुक्स। तीसरा सेंटेंस है मैं एक सम्मानित अध्यापक हूँ, आई एम ए रेस्पेक्टेड टीचर। इसी प्रकार से चौथा इंट्रोगेटिव बना दिया है। मेरे बच्चे, जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हमें पता होना चाहिए, हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले ले आते हैं। अर्थात इज एम आर को हम सबसे पहले इनमें से एक को लाएंगे तो यह इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो बन जाएगा आर यू ए मनी लेंडर, क्या तुम साहूकार हो? मेरे बच्चों, अब देखते हैं दूसरा टेंस, पास्ट टेंस। पास्ट में आता था थी थे, पास्ट में आता था थी थे। जब भी था थी थे आएगा अंत में तो वो पास्ट टेंस होगा। जैसे देखें, क्या वह आज घर पर था आ गया है अंत में इसलिए पास्ट टेंस है। पिछले वर्ष उसके पास एक घोड़ी थी आ गया है इसलिए पास्ट टेंस है। वे छात्र बेहद बुद्धिमान थे आ गया है इसलिए पास्ट टेंस है। इसलिए याद रखिए, पास्ट में आता था थी थे, आपको हमेशा याद रहेगा। और वैसे भी जो चीज़ बीत गई होगी, जो निकल गई है, उसे बेटा अब आप जब भी बोलेंगे तो उसमें था थी थे अपने आप आ जाएगा। अब इन सेंटेंसेस का थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं, सामने दिया हुआ है। सबसे पहले रखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर। अगर सिंगुलर है तो वाज रखते हैं और प्लूरल है तो वर लगाते हैं। आई के साथ वाज आता है, यू के साथ वर आता है, इतना ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात कॉम्प्लीमेंट लाते हैं और कॉम्प्लीमेंट के बाद अदर वर्ड अर्थात फ्रेज आदि रखा जाता है। तो मेरे बच्चे, इसका ध्यान रखिए। पहला सेंटेंस है क्या वह आज घर पर था। मैंने जानबूझ के इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, था लगा हुआ, इसलिए ये हमें पता चल गया कि पास्ट टेंस है।
तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो वाज ही एट होम टुडे। दूसरा है, पिछले वर्ष उसके पास एक घोड़ी थी, लास्ट ईयर ही हैड ए मेयर। तीसरा वाक्य है, वे छात्र बेहद बुद्धिमान थे, दोज स्टूडेंट्स वर सो इंटेलिजेंट। इस प्रकार से मेरे बच्चे आप ऐसे सेंटेंस बनाते जाइए, स्ट्रक्चर देखिए और सेंटेंस बनाइए। आगे देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर गागी गे चिल्लाए, फ्यूचर गागी गे चिल्लाए। ऐसे भी ध्यान रखो बेटा, अर्थात जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आएगा वे सभी वाक्य फ्यूचर टेंस के होंगे। ऐसे न याद रहे तो ऐसे याद रखो, विल सैल के बिना, शैल विल के बिना, विल सैल के बिना, सैल विल के बिना, फ्यूचर टेंस नहीं होता गागी के बिना, फ्यूचर टेंस नहीं होता गागी के बिना। मेरे बच्चे, गागी के बिना, विल सेल के बिना फ्यूचर टेंस नहीं हो सकता, इसलिए जब भी फ्यूचर टेंस आएगा तो गागी गे आएगा और इंग्लिश में विल सेल आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए, विल अथवा सेल में से एक को चुनिए, क्योंकि आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखिए, ऑब्जेक्ट रखिए और अदर वर्ड्स लगाइए। जैसे आप देखें, अगले वर्ष मैं डॉक्टर बनूंगा, द नेक्स्ट ईयर आई विल बी अ डॉक्टर। सुरेखा लखनऊ कब जाएगी? मेरे बच्चे, इंट्रोगेटिव आ गया है। अगर निगेटिव आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव आए तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले रख देते हैं। तो व्हेन विल सुरेखा गो टू लखनऊ। तीसरा है, वे अपना काम पूरा करेंगे, दे विल कंप्लीट देयर वर्क। बस हो गया सेंटेंस। अब मेरे बच्चे, हम बात करते हैं टेंस के, उन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बच्चों की बात। इंडेफिनिट टेंस जो अनिश्चित रहता है, मेरे बच्चे जिस काम का कोई निश्चय नहीं है वो इंडेफिनिट है। काम कब हुआ, कब तक चलेगा, कब से शुरू हुआ, ये बात अनिश्चित रहती है। जैसे वो गांव जाता है, अब कब से चला, कब जाएगा, ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता, वह गांव जाता है बस। कंटिन्यूअस, जिस काम में लगातार कोई चीज चल रही हो, वह गांव जा रहा है, वह खाना खा रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, रहा रही जहां पर भी आएगा वो कंटिन्यूअस होता है। तीसरा है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण। जहां पर काम पूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए, और जहां पर कोई काम पूर्ण हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, वहां मेरे बच्चे हम अपने आप कहेंगे वह काम कर चुका है या उसने काम कर लिया है, अर्थात काम अब शेष करने को नहीं है। और अगला आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, अर्थात समय के साथ अगर रहा रही लगा हुआ है तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। मेरे बच्चों, इस छोटे से संकेत से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान पता चलेगी। ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं, ताती ते इंडेफिनिट लाता, रहा रही को कंटिन्यूअस, चुका चुकी का खेल तो देखो, खुद को यह परफेक्ट बताता, करे काम परफेक्ट समय पर, रहा रही को साथ में लेकर, सिंस फार का यूज सिखाता, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा था। तो मेरे बच्चे, जहां पर ताती ते आ जाए, जैसे जाता है लगा हुआ है इसलिए प्रेजेंट है, ता लगा हुआ है इसलिए इंडेफिनिट है, मिलकर के हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा वाक्य, वह मैदान में खेल रहा है लगा हुआ है इसलिए ये प्रेजेंट है, और रहा लगा हुआ है इसलिए यह कंटिन्यूअस है, मिलकर हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे ही मैं अपना काम कर चुका हूँ लगा हुआ है इसलिए प्रेजेंट है, चुका लगा हुआ है इसलिए परफेक्ट है, तो मिलकर के हो गए प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैंने ऐसे कह दिया, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, अर्थात है लगा हुआ है तो प्रेजेंट है, और आ गया है मेरे बच्चे तो वह परफेक्ट होगा।
इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। हमेशा याद रखिए, यदि आ, ई, ए के बाद यदि हैं हूँ हो आ जाए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो मेरे बच्चों, इसमें रहा रही के साथ समय दिया होता है और सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसे वाक्य में आप ऐसे कह सकते हैं, मैं दोपहर से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो हूँ लगा हुआ है इसलिए प्रेजेंट है, रहा लगा हुआ है इसलिए कंटिन्यूअस है, और दोपहर लगा हुआ है, समय दिया हुआ है, इसलिए ये परफेक्ट हुआ। इसलिए मिलाकर के हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेरे बच्चे, अगर वह गांव गया, आइए अगर आ जाए तब भी पास्ट इंडेफिनिट होता है, या वह गांव जाता था आ गया इसलिए पास्ट है, ता आ गया इसलिए इंडेफिनिट है, दोनों मिलकर के पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसी प्रकार से वह मुझे पढ़ा रहा था, अब इसमें था आ गया है इसलिए पास्ट है, रहा रही लगा हुआ है इसलिए कंटिन्यूअस है, मिलकर के हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। वह गांव जा चुका था, चुका चुकी आ गया है इसलिए परफेक्ट है, थाथी थे लग गया है इसलिए पास्ट है, दोनों मिलकर के पास्ट परफेक्ट हुआ। और मेरे बच्चे दिया हुआ है आ, ई, ए के बाद यदि थाथी थे आएगा तब भी वह पास्ट परफेक्ट होगा। याद रखिए, पास्ट परफेक्ट में दो टेंस आते हैं, एक होता है पास्ट परफेक्ट और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहाँ पर रहा रही के साथ टाइम आ जाए। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो था लग गया है इसलिए पास्ट है, 2 घंटे लग गया है, समय आ गया है इसलिए परफेक्ट है, और रहा लगा हुआ है इसलिए कंटिन्यूअस है, सब मिलाकर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इसी प्रकार से इसे पहचान करें। अब आगे देखते हैं फ्यूचर टेंस की बात। मेरे बच्चे, फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे वाक्य के अंत में आना बेहद आवश्यक है। अगर गा, गी अथवा गे नहीं लगा हुआ है तो वह फ्यूचर टेंस नहीं होता। और इसी में विल और शैल का प्रयोग भी किया जाता है, जो हम आगे के वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। इसलिए अगर हम कह दें वे लखनऊ नहीं जाएंगे, इस वाक्य के अंत में गे आ गया है, इसलिए मेरे बच्चे ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान करें। ऋचा खाना खा रही होगी, इस वाक्य के अंत में गी आया है इसलिए फ्यूचर है, रही आया है इसलिए कंटिन्यूअस है, दोनों मिलकर के हो जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट, वह अब तक स्नान कर चुका होगा, गा आ गया है अंत में इसलिए फ्यूचर हुआ, चुका आ गया है वह परफेक्ट होगा, दोनों मिलकर के हो जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट। सदैव याद रखिए, फ्यूचर परफेक्ट में भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं, अर्थात इसके साथ एक सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का और एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ करता है। अब देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। वह 2 घंटे से पानी पी रहा होगा, मेरे बच्चे गा लग गया है इसलिए यह फ्यूचर है, 2 घंटे लग गया है इसलिए यह परफेक्ट है, और रहा लग गया है इसलिए कंटिन्यूअस है, मिलकर के हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में आपको इसकी पूरी व्याख्या करेंगे, जानकारी देंगे।